पत्रकार बनकर जेल गए मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद नेता बन चुके हैं। और दरअसल अब खबर आ रही है कि जदयू से भी उनकी बातचीत चल रही है, बीजेपी से भी उनकी बातचीत चल रही है। हालांकि मनीष कश्यप किस लोकसभा सीट पर दावा ठोक रहे हैं, किस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं, और पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनीष कश्यप किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और आखिर चुनाव के बाद उनका भविष्य क्या होने जा रहा है, और मनीष कश्यप ने इसके लिए क्या संकल्प लिया है। वो तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल मनीष कश्यप पत्रकार बनकर जेल गए थे, यूट्यूबर उनको कहा जा रहा था, लेकिन जब वह जेल से बाहर निकले हैं तो वह अब नेता बन के बाहर निकले हैं। उनमें काफ़ी सारे बदलाव दिख रहे हैं। वे कभी कभी अपने विरोधियों की भी तारीफ कर दे रहे हैं। रेलाई कार्यक्रम पर भी उन्होंने अब रोक लगा दी है, और उनका कहना है कि वो अपनी हार्डनेस को अब सॉफ्टनेस में बदलेंगे। और इसी के साथ साथ ये कहा जाने रहा है कि नेताओं वाले गुण अब उनमें आने लगे हैं, और नेता जो कि पल प्रतिपल अपने विरोधी का भी उस तरीके से विरोध नहीं कर पाता कि कब किस पार्टी में जाना पड़े, ठीक वैसा ही कुछ मनीष कश्यप के साथ भी हो रहा है। हालांकि बहुत लोगों का ये भी कहना है कि अगर गधा को भी अगर बाप अगर बनाना पड़े तो आप बना लीजिए। हमारे ही पोस्ट पर कई लोगों ने कहा था, और वैसा ही हो सकता है। लेकिन अब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप किस लोकसभा सीट पर अपना दावा कर रहे हैं, और उसके कारण क्यों कुछ लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है, धड़कन बढ़ चुकी है। तो आपको बताते चले कि बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं, पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, और नाम है राधा मोहन सिंह। देखने में भी लंबे चौड़े व्यक्ति हैं, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है, और बीजेपी में कद्दावर नेता कहे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। लेकिन बताया जा रहा कि राधा मोहन सिंह के सीट पर, यानी कि पूर्वी चंपारण की जो सीट है, उस पर मनीष कश्यप दावा ठोक रहे हैं, और बीजेपी से लोकसभा सीट का टिकट मांगा जा रहा है। और राधा मोहन सिंह का अब टिकट काटना बीजेपी को पड़ सकता है। बीजेपी काफ़ी पसोपेश में है। वह मनीष कश्यप के समर्थकों की संख्या को देखकर और उनकी आप कह सकते हैं कि लोकप्रियता को देखने के बाद ही आगे कोई फैसला लेगी। हालांकि मनीष कश्यप नीतीश कुमार की भी काफ़ी तारीफ कर चुके हैं, क्योंकि कहा जा रहा कि अगर जेडीयू से भी उन्हें अगर टिकट अगर मिलता है, नीतीश कुमार की पार्टी भी अगर उन्हें टिकट देती है तो नीतीश कुमार की पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अगर हमारी राय अगर पूछी जाए, अगर दर्शकों की अगर राय पूछी जाए, तो आपको बताते चले कि किसी भी पार्टी में अगर मनीष कश्यप जाते हैं तो उनको समझौता कर करके जाना पड़ेगा। उनके समर्थकों का कहना है कि दरअसल उन्हें अपनी पार्टी बनानी चाहिए और निर्दलीय चुनाव उन्हें लड़ना चाहिए, और निर्दलीय अगर वह चुनाव लड़ते हैं तभी वह अपने मन की चला सकते हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा चला सकते हैं। क्योंकि हर एक पार्टी का एक संविधान होता है, हर एक पार्टी की एक विचारधारा होती है, और लोगों को चाहे वो कितना भी कुछ भी करे, एक विचारधारा से बंध कर ही उसे काम करना पड़ता है। हालांकि पूर्वी चंपारण की सीट से मनीष कश्यप दावा कर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी को इस पर फैसला करना है कि आखिर वो क्या निर्णय लेती है। हालांकि अभी तक बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का बयान नहीं आया है, और किसी ने भी मनीष कश्यप के लिए कोई भी बयान नहीं दिया है। हालांकि मनोज तिवारी का एक ट्वीट जरूर वायरल हो रहा है, लेकिन मनोज तिवारी की बीजेपी में क्या स्थिति है वो आप सभी जानते हैं। लेकिन जब तक आप कह सकते हैं कि बीजेपी के तरफ से हरी झंडी ना मिले, तब तक मनीष कश्यप को इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि मनीष कश्यप ने बिहार के लोगों में एक उम्मीद जगा दी है। लेकिन हम बिहार के लोगों से कहना चाहेंगे कि हमारा बिहार इतना ज़्यादा रसातल में धंस चुका है कि चाहे भगवान भी अगर खुद उतर करके आ जाएंगे तो साल 2 साल 5 साल में बिहार में बदलाव नहीं लाया जा सकता है। हालांकि बोलने में समय कम लगता है,
करने में समय ज़्यादा लगता है, और ना तो मनीष कश्यप के पास कोई जादू की छड़ी है कि मनीष कश्यप जादू की छड़ी घुमाएंगे और बिहार में बहुत कुछ हो जाएगा। आप एक छोटा सा परिवार के ही बारे में लीजिए कि एक परिवार जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, वो उस व्यक्ति को, उस परिवार को उठने में कितना समय लगता है। हालांकि मनीष कश्यप पर लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की उम्मीदें जगी थी। हालांकि यह देखना काफ़ी होगा कि आखिर मनीष कश्यप का ये जो समर्थन है वो वोट में बदलता है या नहीं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मनीष कश्यप के 10 लाख समर्थक हो सकते हैं, 20 लाख समर्थक हो सकते हैं, 25 लाख समर्थक हो सकते हैं, लेकिन ये देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। जब तक एक विधानसभा में, एक लोकसभा में जब तक आपके समर्थकों की संख्या 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख न हो, तब तक आखिर आप कैसे चुनाव जीत सकते हैं। खैर, वो तो देखने वाली बात होगी। वहीं एक चीज और भी सामने आ रही है कि मनीष कश्यप की जदयू के नेताओं से भी बात चल रही है। अब इस पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर बीजेपी को किस पार्टी के साथ जाना चाहिए, या फिर पॉजिटिव इंडिया की तरफ से, यानी कि हमारी तरफ से जो सलाह दी गई है कि मनीष कश्यप को अगर बिहार को सुधारना है तो उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि बिहार में लोगों ने बीजेपी को भी देख लिया है, नीतीश को भी देख लिया है, लालू प्रसाद यादव को भी देख लिया है। तीनों का सरकार बिहार में लोग देख चुके हैं कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो मनीष कश्यप को अब क्या करना चाहिए वो आप लोग सलाह जरूर दीजिएगा। वहीं आपको जानकारी देते चले कि मनीष कश्यप ने कई सारे न्यूज चैनल से बात की। इससे आज तक से जो उन्होंने बात की उसमें उन्होंने अहम खुलासे किए, और उन्होंने कहा कि जो पार्टी राष्ट्रवाद को, धर्म को जो सपोर्ट करेगी, जो विकास की बात करेगी, हम उस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे। यानी कि इस बार अब आप कह सकते हैं कि दूध का जला जो है, मट्ठा भी, छाछ भी फूक फूक कर पीता है। निर्दलीय 2020 का विधानसभा चुनाव चनपटिया से मनीष कश्यप लड़ चुके हैं। हालांकि बुरी तरह उनकी हार हुई थी, और उस हार से सबक लेते हुए मनीष कश्यप अब चाहते हैं कि वे किसी ऐसी पार्टी से चुनाव लड़े जिससे जीतना पक्का हो। हालांकि ये भी देखना होगा कि मनीष कश्यप के समर्थक चाहते हैं कि वह मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री, एक विधायक बनना अभी थोड़ा मुश्किल है, और मुख्यमंत्री की बातें कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री आखिर कोई भी पार्टी कैसे बना सकती है, उस बात पर भी, जमीन पर भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी में अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, सुशील कुमार मोदी, ऐसे लोगों की लाइनें लगी हुई है जो कि मुख्यमंत्री बनने की रेस में है। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की अगर बात की जाए तो उसमें युवा नेता के तौर पर चिराग पासवान भी है, जिनके भी मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा है। तो आखिर इन सब को मात दे करके मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, वो मनीष कश्यप के आगे की रणनीति तय करेगी। क्योंकि कुछ लोगों में मनीष कश्यप के प्रति जो उनके समर्थक है वो विरोध भी जता रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप जिस प्रकार से अपने समर्थकों के बीच कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, कभी तेजस्वी की तारीफ कर दे रहे हैं, कभी नीतीश की तारीफ कर दे रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की तारीफ कर रहे हैं जिनका उनके जेल जाने के बाद, उनके रिहाई में, उनके लिए लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर मनीष कश्यप के प्रति जहां लोगों का प्यार है, वहीं कुछ सारे सवाल भी उठ रहे हैं। अब मनीष कश्यप का अगला कदम तय करेगा कि मनीष कश्यप क्या करने वाले हैं। क्या वो अरविंद केजरीवाल की तरह एक नया इतिहास लिख पाते हैं, दिल्ली की तरह बिहार की गद्दी भी संभाल पाते हैं, अथवा उनका आगे का क्या होता है। पल पल की रिपोर्ट हम आप लोगों को देते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।